मंच पर सभी मान्यवर इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए पहला ओवर लेकर दिलीप इंगले। ये वो गेंदबाज है जिसने पिछले मुकाबले में कमबैक क्या होता है, कमबैक किस तरीके से किया जाता है वो दिखाया था। कॉन्फिडेंस से भरी हुई टीम आरके अल्टीमेट और दूसरे छोर पे अनुभव अनुभव इस टीम के पास है। इस टूर्नामेंट की एक ऐसी टीम जिसे पहले से ही देखा गया है कि फाइनल खेलेगी। फाइनल मुकाबले से पहले जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इस टूर्नामेंट के लिए। 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले गेम ऑन। पहली गेंद दिलीप इंगले, सामना करेंगे बल्लेबाज गुड्डू शेख। और पहली गेंद पर यहां पर रन आएंगे बल्लेबाज गुड्डू शेख के लिए। इस एक रन के साथ पारी की शुरुआत। लेग 22 का इशारा जरूर अंपायर सद्दाम इनकी ओर से। मेन अंपायर के तौर पे दोनों ही सद्दाम और उनके साथ पवन सर थर्ड अंपायर के रूप में नजर आएंगे। श्रवण सर दोनों ही अनुभवी पंच। दूसरी गेंद लेकर दिलीप, सामना करेंगे बल्लेबाज मोहम्मद अयूब, एक अनुभवी खिलाड़ी। इस बार फुल टॉस गेंद दिशा दी है और अब गेंद जाती हुई बॉन्ड लाइन की ओर। अभी तो सिर्फ चौका आया है, छक्का अभी बाकी है। ये तो सिर्फ इस आमदार चषक के फाइनल का आगाज हुआ है, अंजाम अभी बाकी है। गेंद दिलीप की, सामना करेंगे मोहम्मद अयूब। लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, थोड़ा सा झपट कर खेलने का प्रयास किया था और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर सद्दाम इनकी ओर से। इस व्हाइट बॉल के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा, 6 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं और पहला ओवर प्रगति पर चलता हुआ। दिलीप इंगले की बात की जाए, पिछले मुकाबले में इनके पहले ओवर से 19 रन आए थे, लेकिन उसके बाद मेडन ओवर किया था, 3 विकेट चटके थे। और ये अनुभवी खिलाड़ी है, अपने आप को बैक करते हैं, अपने आप को संवारते हैं हमेशा ही। और फिर से उसी तरीके से वापसी करते हुए इस ओवर में दिलीप इंगले एक और डॉट गेंद करने में कामयाब रहे। इस बार फिर से बैकपुट से जाकर कट करने का प्रयास था मोहम्मद अयूब। अच्छी फील्डिंग करते हुए श्रीकांत टीम के कप्तान है और बहुत अच्छी कप्तानी की है श्रीकांत की। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से बॉलिंग में परिवर्तन करते हैं, जिस प्रकार से अपने गेंदबाजों को चलाते हैं, एक अच्छे कप्तान के तौर पे उभर कर आए हैं। इस बार फिर से सामने की ओर एक और अच्छी गेंद। ये अच्छा कमबैक है दिलीप इंगले द्वारा और इसी के लिए खिलाड़ी जाना जाता है। एक बाउंड्री, उसके बाद एक वाइड, लेकिन कमबैक इस ओवर में सही तरीके से किया है। 3 डॉट गेंदे, 5 गेंदे इस पहले ओवर की हो चुकी है और अभी भी एक गेंद आना बाकी। स्कोरबोर्ड पे 6 रन मराठा सुपर किंग्स वर्सेस आरके अल्टीमेट के बीच ये फाइनल मुकाबला। ये फाइनल मुकाबले का घमासान आमदार चषक 2023 का विजेता कौन होगा, आने वाले 20 ओवर्स डिसाइड करेगी। फिर से फुल टॉस डिस्पैच किया है लॉन्ग लेग के रीजन में। गेंद अब आसमानी, 6 रनों के लिए। गाड़ी की चाबी घम गई होगी तो कृपया कमेंट्री बॉक्स से आकर लेकर जाए। इस पर
किचन है जिसपे मेडिफी लिखा हुआ है, शायद किसी मेडिकल की भी चाबी हो सकती है। अगला ओवर लेकर इस बीच आबिद अहमद, ये वो गेंदबाज है जिसने लगातार अंतराल पर विकेट चटकाई है। इस बार पहली गेंद आबिद की, थोड़ा सा बैकफुट से कट लगाने का प्रयास, डायरेक्ट हिट लगी जरूर है लेकिन शायद सुरक्षित यहाँ पर रेफर लिया है क्योंकि बड़ा मुकाबला है और कोई भी मौका यहाँ पर छिटकना नहीं चाहिए। रेफर किया है थर्ड अंपायर श्रवण सर इन एक्शन। थोड़ी देर में बड़े स्क्रीन पर ये निर्णय आ जाएगा। इंतजार यहाँ पर रहेगा, क्या निर्णय आता है। थोड़ी देर में बड़ी स्क्रीन की ओर अब निगाहें दर्शकों की, खिलाड़ियों की, हमारे मान्यवर सभी। अब निर्णय आने वाला है, नॉट आउट का फैसला और सेफली क्रीज में मौजूद रहेंगे बल्लेबाज। अगली गेंद लेकर फिर से आबिद, सामना करेंगे बल्लेबाज मोहम्मद अयूब। अच्छी गेंद को सम्मान हमेशा ही देते हैं। अगर मोहम्मद अयूब की बात की जाए, ये बल्लेबाज थोड़ा सा शुरुआत में समय लेता है और एक बार जब इनकी निगाहें जम जाती है तो इनके बल्ले से बड़े बड़े हिट आते हुए हम देखेंगे। दूसरे छोर से गुड्डू शेख की बात की जाए तो गुड्डू शेख एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है। पिछले ओवर में मोहम्मद अयूब ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी होती हुई मोहम्मद अयूब द्वारा। थोड़ा सा आबिद की गेंदबाजी को समझने का भी समय लेते हुए 13 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ आबिद अहमद अब तक बांध कर रखने में कामयाब रहे हैं। इस बार ये गेंद ऊपर गई है, फील्डर है, क्या पकड़ पाएंगे। थोड़ा सा मिस जज करते हुए मोहम्मद अयूब को एक जीवन दान इस फाइनल मुकाबले में। दूसरे ओवर में शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद से सरप्राइज करने का यहाँ पर प्रयास था, लगभग फंसा लिया था लेकिन ठीक तरीके से फील्डर इस कैच को जज नहीं कर पाए और एक जीवन दान इस बीच मिलता हुआ मोहम्मद अयूब को। अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज गुड्डू शेख नजर आएंगे, सामना करेंगे आबिद की अगली गेंद का। इस बार एक और अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में। पहले ओवर में रन जरूर आए थे लेकिन अब आबिद दूसरे एंड से फिर से प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए रनों की गति को रोकने में कामयाब रहे इस ओवर में आबिद। स्ट्राइकिंग एंड पर गुड्डू शेख, इस बल्लेबाज ने एक मुकाबले में अपने टीम को सिंगल हैंडेडली जिताया था। ये वो बल्लेबाज है जो बड़े बड़े हिट्स खेल सकता है। कुछ इस प्रकार से, व्हाट अ शॉट, अच्छा इस्तेमाल, थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पर लेकर खेल दिया, डीप स्क्वायर लेग में 4 रन। दो ओवर की समाप्ति इस बीच होती हुई 18 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। मराठा सुपर किंग्स का स्कोर शुरुआत इस मुकाबले में अच्छे अंदाज में किया है। जो लाइट शुरू है फोर व्हीलर की, कृपया तो लाइट बंद कर दीजिए ताकि खिलाड़ियों को तकलीफ ना जाए। इस बात का ध्यान रखिए दर्शक भी, क्योंकि फील्ड करते हुए जो व्यू थोड़ा सा क्लियर नहीं रहता है। तीसरा ओवर लेकर, पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर दिलीप इंगले। फील्डिंग यहाँ पर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में। गेंद को आगे रखने की कोशिश इस मरतबा होगी। पिछले ओवर में 2 फुल टॉस गेंदें की थी, ये देखिए आगे की ओर एक गेंद, एक और डॉट गेंद। पिछला ओवर अच्छा रहा था, आबिद का विकेट नहीं मिला लेकिन रनों की गति पर अंकुश लगाने में कामयाब रहे।
अगली गेंद दिलीप, इस बार बाहरी किनारा, अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा यहाँ पर मिस कम्युनिकेशन, रनआउट का मौका। ओ यहाँ पर ये क्लोज मामला। बॉडी लैंग्वेज अच्छी है खिलाड़ियों की। क्या गुड्डू शेख, ये एक बड़ा मूवमेंट इस मुकाबले में, थोड़ी सी कॉलिंग में गड़बड़ी, अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्शन। रेफर किया है इस मर्तबा अंपायर श्रवण सर, थोड़ी देर में अपना निर्णय बताएंगे। फिर से एक बार सभी की निगाहें बड़ी स्क्रीन पर, ये दूसरा मूवमेंट है जहां पर थर्ड अंपायर की ओर रेफरल गया है, और अभी ये तीसरा ही ओवर चलता हुआ, ये बड़ा मैच है, इसमें प्रेशर रहेगा, इसमें कई सारे मूवमेंट्स आउट करार देते हुए और वापस जाना पड़ेगा। बल्लेबाज गुड्डू शेख रनआउट के तौर पे वापस जाते हुए, देखिए एक्शन रिप्ले। ओ यहाँ पर थोड़े से दूर रह गए, और क्रिकेट में लाइन का बहुत महत्व है। गुड्डू शेख वापस जाते हुए पहला झटका 18 रन के स्कोर पर, और अब नए बल्लेबाज ग्राउंड की ओर आते हुए अयाज खान, मैन फ्रॉम पूर्णा। स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। इस बार फिर से कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी होती हुई, एक और डॉट गेंद देखने को मिलती हुई, थोड़ा सा दबाव अब वापस आता हुआ, क्योंकि शुरुआत बढ़िया रहने के बाद अच्छा कमबैक, और यही खासियत रही है आरके अल्टीमेट की गेंदबाजों की। इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन जाकर बड़ा हिट खेलना चाहते थे, थोड़ी सी मिसफील्ड, और एक रन इस बीच लेने में कामयाब अयाज खान और मोहम्मद अयूब। लेग 22 का सिग्नल आता हुआ, इस लेग 22 के सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन स्कोर बोर्ड पे। और दिलीप इंगले की अगर बात की जाए, पहला ओवर हमेशा ही थोड़ा सा महंगा रहता है, लेकिन दूसरा ओवर इनका जब एक बार इन्हें लाइन मिल जाती है तो ये अपने लय में आ जाते हैं। दिलीप इंगले इस ओवर में सिर्फ एक रन दिया है, एक विकेट रनआउट के तौर पे जरूर आया था, लेकिन रनों पर अब तक लगाम कसी है। फिर से एक बार कॉलिंग में गड़बड़ी, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ा मुकाबला है, ऑलरेडी एक बड़ा खिलाड़ी गुड्डू शेख रनआउट के तौर पे वापस जा चुके हैं। यहाँ पर एक आधी और बड़ी विकेट खोना थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है मराठा सुपर किंग्स के लिए। इस बार अयाज खान आड़े बल्ले से गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में, 6 रन के साथ पावर प्ले की समाप्ति, 3 और 25 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट मराठा सुपर किंग्स। एक्शन रिप्ले इस गेंद का, थोड़ी सी आगे गेंद मिली, अयाज खान पहली गेंद संभल कर खेली, लेकिन इस गेंद पर प्रहार किया। अगला ओवर लेकर अब शुभम माने,
एलिमिनेटर मुकाबले में टीम के लिए मैन ऑफ द मैच रहे थे, 5 विकेट चटकाए थे। लेकिन इस मुकाबले में फिर से बड़ी चुनौती, मोहम्मद अयूब नाम की नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अयाज खान, दो अनुभवी खिलाड़ी उनके सामने। एक युवा गेंदबाज जिसने खासा प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से, शुभम माने, मैन फ्रॉम राजंदा। लेग कटर का प्रयास आते ही बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेला, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ पहली गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अब स्ट्राइकिंग एंड पर अयाज खान। अयाज खान की बात की जाए, जिस प्रकार का अनुभव लेकर आते हैं, जो रेपुटेशन है इस खिलाड़ी की इस इलाके में, मुर्तिजापुर हो या फिर अकोला में, इस खिलाड़ी ने कई सारे मुकाबले अपने खेल के साथ अपनी टीम को जिताया है। और आज भी इस बड़े मुकाबले में यही उम्मीद होगी कि अयाज खान इनका बल्ला चले। ओहो, एक और लेग कटर। ये गेंद पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जब भी आप लेग कटर करेंगे, नियंत्रण बहुत ही जरूरी हो जाता है। और वही दिखा इस मर्तबा शुभम माने, इनकी गेंद में अच्छी एक्शन है और लगातार गेंद को ज्यादा गति नहीं, ज्यादा फ्लाइट देते हुए और थोड़ा सा आगे रखने की कोशिश होती हुई। और जब जब गेंदबाजी आगे करेंगे, आप ज्यादा गति नहीं देंगे तो बल्लेबाज को थोड़ा सा मुश्किल में रखेंगे। ये लीजिए एक और, इस बार गेंद थोड़ी सी अंदर की ओर आई, अच्छी गेंदबाजी होती हुई शुभम माने द्वारा। कमाल का ये गेंदबाज इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी है। स्कोरबोर्ड पे 26 रन, 3 गेंदें शुभम की, अब तक सिर्फ 1 रन दिया है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा मुश्किल में रखा है बल्लेबाज अयाज खान को। अब तक थोड़ा सा मिस्ट्री देखने को मिली है, कभी गेंद अंदर आ रही है, कभी बाहर निकल रही है। शुभम माने, एक और अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, और इस अपील को स्ट्रेट अवे नकारा। ये देख सकते हैं एक्शन रिप्ले, कमाल की एक्शन है। थोड़ा सा रिलीज पॉइंट देखिए, और ये लेग कटर गेंद, अच्छी गेंदबाजी, और इनकी लेग कटर के एक्शन से ही गेंद अंदर भी आ रही है। एक और लेग कटर, ये गेंदबाज आज एक अलग मिस्ट्री लेकर आया है। इसके पहले ये लेग कटर गेंदबाजी लगातार शुभम से नहीं हुई थी, लेकिन आज इस मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में शुभम माने लेग कटर के साथ कड़ी चुनौती अयाज खान के सामने। नए सवाल, शुभम माने की मिस्ट्री कैसे संभाल पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आखिरी गेंद इस ओवर की, ओहो क्या बात है, व्हाट अ बॉलिंग। इस ओवर से सिर्फ 1 रन, शुभम माने, ये गेंदबाज लेग कटर पेश करता हुआ। एक्शन रिप्ले इस गेंद का फिर से एक बार, क्या गेंदबाजी हुई है। अयाज खान जैसे बल्लेबाज को उलझाकर रखा है अपनी फिरकी से शुभम माने। 4 ओवर 26 रन और लॉस ऑफ 1 विकेट मराठा सुपर किंग्स। अगला ओवर लेकर आबिद अहमद, 4 ओवर 26 रन मराठा सुपर किंग। शुरुआत देखा जाए 1 ओवर 12 रन, लेकिन उसके बाद शुभम माने का पिछला ओवर सिर्फ 1 रन दिया पहले ओवर में। शुभम माने थोड़ा सा आज इंजरी से जूझ रहे हैं, लगातार उनकी गर्दन में स्प्रे हो या फिर
पहली गेंद आबिद की, कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास, डायरेक्ट हिट की दरकार, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज फिर भी क्रीज में पहुंच जाते। मोहम्मद अयूब की बात की जाए, 13 गेंदों में 14 गेंदों में 13 रन बना कर खेल रहे। दूसरे छोर से अयाज खान, 7 गेंदे 6 रन, लेकिन वो 6 रन सिर्फ एक छक्के से आए हैं। 6 गेंदे डॉट के लिए 27 रन स्कोर बोर्ड पे। इस टीम के बल्लेबाजी में गहराई है, डेप्थ है। अच्छी गेंद, जड़ में एक गेंद थी। आबिद अहमद, कमाल का टूर्नामेंट इस खिलाड़ी के लिए रहा है। 28 रन स्कोर बोर्ड पे। मोहम्मद अयूब स्ट्राइकिंग एंड पर। ऑफ स्टंप के काफी बार ये गेंद थी, व्हाइट का इशारा आता हुआ। आबिद अहमद, शुभम माने 17 विकेट अब तक इस टूर्नामेंट में ले चुके हैं। दूसरे पायदान पर है, और पहले पायदान पर दीप सिंह ठाकुर 18 विकेट्स के साथ। लेकिन इस मुकाबले में यहाँ पर शुभम माने के पास चांस होगा। अगली गेंद आबिद की, अच्छी गेंद थी, फिर से जड़ में गेंद थी। आबिद अहमद की यही खासियत रही है, बल्लेबाजों को एक एंड से रन नहीं बना देता है खिलाड़ी, और दूसरे एंड से इसका फायदा शुभम माने हो या फिर दिलीप हो, इनको मिलता है। आबिद अहमद, कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। कप्तानी भी इस मुकाबले में फिर से ऑन पॉइंट हुई है, जिस प्रकार से कप्तानी की है श्रीकांत रामेकर। इस बार फिर से गेंद हवा में, टाइमिंग इतना अच्छा नहीं। अयाज खान, फील्डर फील्ड करते 1 रन आसानी से मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड को आगे लेकर जाते हुए इस ओवर में 4 सिंगल 1 वाइड के साथ 5 रन दिए हैं आबिद ने। 31 रन स्कोरबोर्ड पे। 5वां ओवर ये प्रगति पर चलता हुआ। स्ट्राइकिंग एंड पर मोहम्मद अयूब, और मोहम्मद अयूब जब तक क्रीज पे रहेंगे, मराठा सुपर किंग जानती है कि कभी भी वो पारी को एक्सीलरेट कर सकते हैं। सामने की ओर अच्छा शॉट, लेकिन गेंद भी लगातार जड़ में रखने का प्रयास मोहम्मद अयूब के सामने हुआ है। अयूब को बाजुएं खोलने नहीं दिए इस मुकाबले में, और अयाज खान के सामने लगातार गुडलैंड के एरिया के स्पॉट में गेंदबाजी। ये रणनीति बहुत अच्छी है, प्लानिंग अच्छी की है इस मुकाबले में आर के अल्टीमेट टीम द्वारा। ड्रिंक्स के पहले की ये अंतिम गेंद, सामना करेंगे अयाज खान। उल्टा से गेंद थी, सामने की ओर एग्जीक्यूट किया लॉन्ग ऑफ के रीजन में। यश जब तक फील्ड करते, 1 रन आसानी से मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 5 और 33 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मैदान के बीच ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स के बाद हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे। दर्शकों कहीं मत जाइए, ये फाइनल मुकाबले का रोमांच बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आने के ओवर्स में।
धन्यवाद भूषण. तर आतापर्यंत तुम्ही व्हॉइस ऑफ अकोला भूषण अडाऊ यांना ऐकत होते. प्रेक्षक हो, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ मी आरजे ओम स्वागत करतोय. आमदार चषकाचा थरार तुम्ही अनुभवता आहात. ग्रँड फिनाले याच देही याची डोळा याचसाठी केला होता अट्टाहास की शेवटचा दिस गोड व्हावा. आर के अल्टिमेट फायनलमध्ये दिमागदार प्रवेश केला आणि आता मराठा सुपर किंग संघाला सुद्धा थोडंसं थांबवून ठेवलं आहे. अभिदने खूप चांगली बॉलिंग केली, रनआउटच्या स्वरूपात 1 विकेट. परंतु ज्या बॉलर्सने आतापर्यंत बॉलिंग केली आहे धावांवर अंकुश लावलाय. शुभम माने मॅन फ्रॉम राजंदा बॉलिंगसाठी येत असताना या खेळाडूने स्पर्धेत इम्प्रेस केला आहे. 17 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये आहेत. पहिला बॉल बॅटची कडा लागून सिद्दीक लाला. वा, काय एफर्ट आहेत, काय प्रयत्न आहेत, अफलातून प्रयत्न. याला म्हणतात कमिटमेंट, याला म्हणतात संघासाठी पूर्णपणे समर्पण. थोडीशी इजा झाली आहे, कृपया पाणी घेऊन जा गरज असेल मैदानाच्या आतमध्ये. तर ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर आहे. डान्सिंग डाऊन द विकेट, बिग हिटचा प्रयत्न, तदनंतर वा, उडता हुआ सिद्दीक लाला. लाला रे लाला, क्या तेरे कहने. 1 रन या बॉलवर आला धरून, परंतु हे संघासाठी पूर्ण समर्पण खूप काही शिकवून जाते संघ सहकार्यांना. या संघाने लढणं शिकवलं, या संघातील खेळाडूंनी संघर्ष करणं शिकवलं, या संघाने कमबॅक करणं शिकवलं. या स्पर्धेत काय खेळ करतो आहे आर के अल्टिमेट. शुभम माने पहिल्या बॉलवर हाफ चान्स तयार केला होता, क्रिएट केला होता. 1 रन पहिल्या बॉलवर, 34 धावा. फुलटॉस बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक आणि हा षटकार. फुलटॉस बॉलनी शुभम मानेचं समीकरण आहे, परंतु यावेळी हा षटकार आला. या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 41, 49 रन. ग्रँड फिनाले आपल्या समोर येत असताना विदर्भातील एक नामवंत स्पर्धा. दोन 2023 आमदार चषक स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय आमदार हरिजी पिंपळे साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये या स्पर्धेचं दैदिप्यमान आयोजन. पुन्हा एक वेळ हा फुलटॉस ड्रीप करत होता. अयाज खान अक्षरशः नाचवता आहेत अयाज खान यांना. शुभम माने आपल्या बॉलिंगच्या बळावर काय बॉलिंग केली आहे या खेळाडूने. दाखवलं आहे, सांगितलं आहे प्रेक्षकांना की वेग असणं म्हणजे सर्व काही नाही आहे. तुमच्याकडे कला असेल, तुमच्याकडे क्षमता असेल तर तुम्ही मोठमोठ्या बॅटरला सुद्धा तुमच्या इशाऱ्यावर नाचवू शकता. तेच करतायत. आणखी एक वेळ फटका. बॉल चालला आहे वाईडिश लॉंग ऑन बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. डान्सिंग डाऊन द विकेट आणि हा षटकार. या षटकामधला हा दुसरा षटकार आहे. ऑलरेडी या षटकामध्ये आता 2 षटकार आले आहेत. हो, चांगला बॉल. पुन्हा एक वेळ लेग स्टंपच्या बाहेर. वाईटचा इशारा पंचांचा येत असताना आणखी एक धावसंख्येमध्ये ऍड होईल. 48 धावा, 48, लॉस ऑफ 1 विकेट. ही मराठा सुपर किंग्स या मॅच मध्ये स्कोरला आकार देण्याचा आता प्रयत्न होतो आहे. अखेरचा बॉल या षटकामधला शुभम माने यांच्या वैयक्तिक दुसऱ्या षटकाचा. यावेळी फटका, मिस टाइम स्ट्रोक. बॉल हवेमध्ये, परंतु सेफ झोन मध्ये आता बॉल लँड होईल. दुसऱ्या धावेचा कॉल, रनआउटची संधी. 2 धावा पूर्ण आणि हे षटक समाप्त. 50 धावा पूर्ण होत आहेत मराठा सुपर किंग संघाच्या 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर. 1 रन शॉट म्हणजे 49 ला 1. टीम मराठा सुपर किंग्स.
6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 49-49 लॉस ऑफ 1 विकेट टीम मराठा सुपर किंग्स. या मॅच मध्ये मोठं लक्ष ठेवावं लागेल आर के अल्टिमेट संघासमोर. ते माहिती आहे की मराठा सुपर किंग्स संघाला अयूब यांच्याकडे क्षमता आहे. पहिला बॉल बॅटच्या आतली कडा लागली का हे बघण्यासारखं आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पोहोचतायत. शुभम एकच रन या बॉलवर येईल. 22च्या स्वरूपात ही एक धाव. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावेल. 50 धावा पूर्ण होत आहेत मराठा सुपर किंग्स संघाच्या. या स्पर्धेतील एक ताकदवान संघ आहे मराठा सुपर किंग्स. पहिल्याच अटेम्प्टमध्ये फायनलमध्ये प्रवेश त्यांनी केला होता. क्वालिफायर 1 जिंकत असताना टीम जिजाऊ वॉरियर्स संघाला पराजित केलं आणि फायनलमध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरला होता. यावेळी पुन्हा एक वेळ उंच गेलाय हा बॉल. क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल. दुसऱ्या अटेमध्ये चेल ड्रॉप. कॅच सुटला की मॅच सुटला येणारा काळ सांगेल. कारण अयाज खान ज्या प्रकारचे बॅटर आहेत त्यांना ही संधी या मॅच मध्ये कलाटणी देणारी ठरू शकते. लाईफलाईन मिळते आहे अयाज खान मॅन फ्रॉम काटेपूर्णा यांना या मॅच मध्ये. यावेळी चांगला फटका आणि मागच्या बॉलवर झेल सुटला. जखम झाली आणि त्या जखमीवर मीठ चोळणारा हा षटकार. टीम मराठा सुपर किंग्स गिअर चेंज केले आहेत अयूबने. 19 बॉल मध्ये तो पोहोचलाय 33 धावांवर. चांगली बॅटिंग. यावेळी लेग कटर होता. पिक केला क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हरला. सोपा झेल आबिद यांच्यासाठी आणि विकेटचं पतन. या मॅच मध्ये अयूबचा खेळ समाप्त. पुन्हा एक वेळ या मॅचला कलाटणी देणारी बॉलिंग करत असताना गोलंदाज. नंतर दुसऱ्या बॉलवर एक्स्ट्रा कव्हरला डीप मध्ये अभितने खूप चांगला झेल पकडला. पहिला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप. डॉट बॉल पाहायला मिळतो आहे. संजय यांच्या माध्यमातून थोडीशी स्माइल आहे लखन यांच्या चेहऱ्यावर. म्हणतात ना कष्ट तर आयुष्यभर पुजलंय परंतु त्यातही तुम्हाला आनंद घेता आला पाहिजे. तेच करतायत. आडव्या बॅटने दिशा दिली आहे. बॉल उंच गेलाय. क्षेत्ररक्षक श्रीकांत बॉलच्या खाली आणि शून्याचा चष्मा घालून लखन अरोरा मैदानाच्या बाहेर. आणखी एका विकेटचं पतन. हा मोठा झटका. टीम मराठा सुपर किंग संघाचा सेनापती मैदानाच्या बाहेर. विकेट येत असताना ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर आहे. एका फ्रेम मध्ये थोडेसे निराश आहेत लखन परंतु दुसऱ्या फ्रेम मध्ये श्रीकांत यांचा चांगला झेल. या ठिकाणी चांगलं एनिमेशन पाहायला मिळते आहे. tenniscricket.in च्या माध्यमातून ह्या ग्राफिक्स आपल्या समोर येत असताना थोडेसे निराश होते लखन. त्याचा व्ह्यू आपल्या स्क्रीनवर होता. तिसरा झटका लागत असताना मराठा सुपर किंग संघाला बॅटिंगसाठी आता नवीन फलंदाज पंकज वाघमारे. शुभम अजूनही बॅटिंगला आला नाही आहे कारण तो आता फिनिशिंग टच देण्याचा प्रयत्न करेल. थोडासा आउट ऑफ फॉर्म आहे परंतु चांगली बॉलिंग या षटकामध्ये संजय मालवीय यांनी केली.
2 विकेट सुद्धा घेतल्या. 57ला 3. मराठा सुपर किंग्स पुन्हा एक वेळ बॅकफुटला गेलाय. म्हणतात ना, तुमचं सामर्थ्य तेव्हाच दाखवा जेव्हा तुम्हाला समोरचा कमजोर समजेल. या स्पर्धेत आर-के अल्टिमेट संघाला सर्व संघांनीच कमजोर समजलं होतं आणि त्यांनी त्यांचं सामर्थ्य दाखवत अस्तित्व दर्शवलं आहे. कृपया बाउंड्री लाईनवर जे प्रेक्षक आतमध्ये बसलेत त्यांना विनंती असेल, कृपया मैदानाच्या बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बसा. त्या फ्रेमच्या बाहेर बसा, बॅनरच्या बाहेर बसा, विनंती असेल. जे प्रेक्षक बॅनरच्या आतमध्ये बसलेले आहेत त्यांना विनंती आहे की कृपया बॅनरच्या मागच्या बाजूला बसा. बॉलिंगसाठी आबिद अहमद वैयक्तिक तिसरं षटक घेत असताना अयूब स्ट्रायकिंग एंडला आहेत. पहिला बॉल राऊंड विकेटने अतिशय वेगाने टाकलाय. बॉल पाहायला मिळतो आहे. अयाज मॅनप्रॉप काटेपूर्ण अनुभवी खेळाडू आहेत. अयाज बॅटची कडा सिद्दीकला आला, सिद्दीकला आला. विकेटचं पतन, उडता हुआ सिद्दीक. पुन्हा एक वेळ मॅच मध्ये ट्विस्ट. अयाजांचा खेळ समाप्त. अबिद ब्रेक थ्रू मिळवून देत असताना अयाज यांना माघारी परतवलं आहे. समोर टाकलेला बॉल स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड ड्राईव्ह करत असताना 1 रन. दुसऱ्या धावेचा कॉल होता परंतु एकच रन मिळेल या बॉलवर. धावसंख्या 1 रनच्या मदतीने 58 रन. चांगली बॉलिंग आबिद अहमद करत आहेत. एक विकेट त्यांनी प्राप्त केली. मागच्या षटकामध्ये चांगली विकेट, चांगली गोलंदाजी केली होती संजय मालवीय यांनी. हुक करत असताना दिशा दिली आहे या बॉलला आणि आता दशा खराब आहे. बॉल चाललाय डीप फाईन लेग बॉन्ड लाईनच्या बाहेर. दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और लगा ए फोर. चौकार. चौकार येत असताना 62 रन. हो, आणखी एक चांगला बॉल आबिद कडून. डॉट बॉल येत असताना असं जाणवलं की बॅटच्या आतली कडा होती परंतु सोप्या नसतात अशा कॅचेस पकडणं. मराठा सुपर किंग्स 62ला 4. आर-के अल्टिमेट या मॅच मध्ये दबाव सातत्याने क्रिएट करतो आहे. दिशा देण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक मिड ऑफला रनआउटची संधी. ओ, यष्ट्यांवर हा बॉल लागला असता तर पंकज यांचा खेळ समाप्त झाला असता. जरतरला क्रिकेटमध्ये महत्व नाही. हा 1 रन या बॉलवर येत असताना या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर या फायनल मॅचमध्ये मराठा सुपर किंग्स 63ला 4.
शुभम माने बॉलिंगसाठी येत असताना पंकज वाघमारे स्ट्रायकिंग एंडला आहेत. 63ला 463 लॉस ऑफ 4 विकेट. टीम मराठा सुपर किंग्स या मॅचमध्ये खेळत असताना आमदार चषक 2023चा अंतिम सामना तुम्ही पाहता प्रेक्षक हो. मैदानावर उपस्थित सर्व प्रेक्षकांचं आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं मी आर.जे. स्वागत करतो या मॅचमध्ये. टॉस जिंकत असताना प्रथम बॅटिंगचा निर्णय मराठा सुपर किंग्स. सध्या दबावात आहे हा संघ आता. पहिला बॉल नो बॉलचा इशारा, कारण पिचच्या बाहेर हा बॉल डिलिव्हर केला होता त्यामुळे नो बॉल आहे. आता येणारा बॉल फ्री हिट असेल. 64 धावा, 64 लॉस ऑफ 4 विकेट. हो, यावेळी वाईटचा इशारा. अपील आहे या बॉलवर. यष्टीची फ्री हिट बॉलवर स्टंपिंग होऊ शकतो आणि या ठिकाणी तीच अपील. थोड्याच वेळामध्ये आपल्या स्क्रीनवर नजरा आहेत सर्वांच्या. हा व्हाईट बॉल तर आहे, परंतु या बॉलवर फलंदाज बाद आहे का हे बघायचं आहे. फलंदाज जर बाद असला तर या ठिकाणी आणखी एक ट्विस्ट मॅचमध्ये येईल. कृपया या बाजूच्या प्रेक्षकांना विनंती आहे की बॅनरवर कोणीही बसू नका, विनंती असेल. बॅनरवर जे प्रेक्षक बसले कृपया सहकार्य करा, धन्यवाद. मायबाप प्रेक्षकांचं खूप सहकार्य या स्पर्धेमध्ये आहे आणि सातत्याने ते सहकार्य करतात. त्यांनाही वाटतंय की या परिसरातलं क्रिकेट नव्या उंचीवर गेलं पाहिजे आणि असं सहकार्य सर्वांचं राहिलं, आपला सर्वांचं राहिलं तर नक्कीच या परिसरातलं क्रिकेट नव्या उंचीवर जाईल. या स्पर्धेने लोकप्रियतेचं शिखर गाठलं आहे, लोकप्रियतेची उंची गाठली आहे. व्हाईट बॉल आहे, नॉट आउटचा इशारा, नाबाद दिले आहे. हा व्हाईट बॉल. पासष्ट धावा. अजूनही या षटकामधला एकही बॉल लीगल झाला नाहीये. धावसंख्या 65. आतापर्यंत शुभमने या मॅचमध्ये धावा खर्च केल्यात 19. पहिलं षटक फक्त एका धावेचं होतं. फुलटॉस, दिशा आणि बॉल मैदानाच्या बाहेर. हा धमाका पंकजांच्या बॅट मधून षटकार. शौक है बचपन से.
असताना फलंदाज पंकज वाघमारे ही इज ऑन फायर. 2 षटकार 1 चौकार 242च्या स्ट्राईक रेटने पोहोचले आहेत. 17 धावांवर या खेळाडूने सर्जिकल स्ट्राईक केली आहे. आणखी एक वेळ. आता फुल टॉसला मैदानाच्या बाहेर पाठवलंय. हा फायनल सामना आहे. बेस्ट वर्सेस बेस्ट आहे आणि बेस्ट आता देत असताना पंकज वाघमारे षटकार. आतिषबाजी आता पंकज वाघमारे करत आहेत. काय बॅटिंग करत असताना या मॅच मध्ये अंतिम सामन्यामध्ये टशन देत असताना आता विरोधी संघाला. यावेळी पुन्हा एक वेळ चांगला स्ट्रोक परंतु क्षेत्ररक्षक आहेत आबिद. 1 रन या बॉलवर. या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 84 84. बघा असं वाटलं की आता हा संघ अडचणीत आहे परंतु मराठा सुपर किंग्स म्हणजेच काय तर कमबॅक सुपर किंग्स. हा संघ कमबॅक करणं जाणतो. या पूर्ण स्पर्धेत त्यांनी तेच केलंय. दुसऱ्या बाजूला ज्या संघाने याही स्पर्धेत कमबॅक केला आहे तोही संघ समोर आहे. म्हणजे काय तर बेस्ट वर्सेस बेस्ट आहे. दोन्ही ताकदवान समसमान ताकदीचे संघ समसमान क्षमतेचे संघ. आणि आखाड्यात जर पैलवान समसमान ताकदीचे असतील तर मग त्या आखाड्यामध्ये मजा येते. आता हा तसाच आखाडा आहे. समसमान ताकदीचे संघ आणि आता समसमान लढाई चालू आहे. जशाच तसं उत्तर मिळते आहे. आडव्या बॅटने दिशा देत असताना या बॉलला 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. हा चौकार. खराब गोलंदाजी या षटकामध्ये आल्या 25 धावा आणि शुभम माने जो विकेट टेकर आहे या संघाचा त्याने 3 षटकामध्ये धावा खर्च केल्या 42. अर्धशतकापासून फक्त 8 धावाच दूर राहिला. पुन्हा एक वेळ चांगला स्ट्रोक आणि बॉल एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा एक्स्ट्रा एफर्टलेस षटकार. तर क्रिकेटने आम्हाला जगण्याचा अभिमान दिला. क्रिकेटने आम्हाला स्वाभिमान दिला आणि तोच स्वाभिमानाने खेळ होतोय. फुलटॉस बॉल दिशा देत असताना या बॉलला वाईडिच लॉंगॉनला आबिद अहमद. 1 रन या बॉलवर. या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 95 95 रन.
कुठला खेळाडू कधी बाद होईल काहीच सांगता येत नाही. मागच्या मॅचचा हिरो या मॅचमध्ये झिरो होऊ शकतो आणि मागच्या सामन्याचा झिरो या मॅचमध्ये हिरो होऊ शकतो. क्षणाक्षणाला बदलत जाणारं हे क्रिकेट आहे. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे आणि क्रिकेटमध्ये प्रत्येक ते प्रेडिक्शन फेल आहे जे तुम्ही आम्ही मैदानाच्या बाहेर करत असतो. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल तुमच्या बाहेर. वाईटचा इशारा येतोय पंचांचा, कारण खूप बाहेर टाकला होता हा बॉल. या अवांतर धावेच्या मदतीने धावसंख्या 96. अखेरचे 3 बॉल या डावामधले. 100च्या पार जाण्याचा प्रयत्न असेल मराठा सुपर किंग संघाचा. पंकज वाघमारे 12 बॉलमध्ये 31 धाबा, 4 षटकार, 1 चौकार त्यांच्या बॅटमधून आला आहे. समोर टाकलेला बॉल शुभम या स्पर्धेमध्ये बॅटने थोडासा संघर्षच करताना पाहायला मिळाला. कृपया समोरच्या दिशेला जे प्रेक्षक बसलेले आहेत काळ्या पडद्यासमोर साईड स्क्रीन समोर, त्यांना विनंती आहे की कृपया मागं बसा. बॅनर समोर जे प्रेक्षक बसलेले आहेत आपणास विनंती आहे की कृपया बॅनरच्या मागे बसा. 9 धावा आतापर्यंत या षटकामध्ये आल्या आहेत. संजय मालविया चांगली बॉलिंग करत असताना 16 धावा त्यांनी खर्च केल्यात. चांगली बॉलिंग. स्लोवर वन. पुन्हा एक वेळ आडव्या बॅटने दिशा दिली आहे काऊ कॉर्नरला. आबिद अहमद आहे. 1 रन या बॉलवर. या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावेल. 98 धावा, 98. अखेरचा बॉल आता या इनिंग मधला शिल्लक आहे. मराठा सुपर किंग्स टॉस जिंकत असताना बॅटिंग करण्याचा निर्णय. सुरुवातीला संघ अडखळला. 5 षटकामध्ये खूप कमी धावा होत्या, परंतु पंकज वाघमारे नावाचं वादळ या मॅचमध्ये घोंगावलं. ओ यावेळी उंच गेलाय हा बॉल. क्षेत्ररक्षक आहे शुभम. बॉलच्या खाली अखेरच्या बॉलवर विकेट संजय मालविया यांनी मिळवून दिली आहे आणि हा डाव संपला आहे. 100च्या आतमध्ये रोखलंय मराठा सुपर किंग संघाला आरके अल्टिमेट संघाने. 10 षटकांच्या समाप्तीनंतर या अंतिम सामन्यामध्ये टॉस जिंकून बॅटिंग करताना मराठा सुपर किंग्स 98 ला 5, 99 धावांचं आव्हान आहे. आव्हान मोठं आहे, परंतु समोरचा संघ सुद्धा ताकदवान आहे. ते सुद्धा संघर्ष करतील, या मॅचला जिंकण्याचा प्रयत्न करतील. लक्ष्य मोठं आहे, परंतु आरके अल्टिमेट हे नाव कसं छोटं आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मजा येईल. तर प्रेक्षक कुठेही जाऊ नका, बघत रहा अंतिम सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगचा हा थरार. आणि दुसरी इनिंग जशी सुरुवात होईल जुळतील आपल्याला व्हाईस ऑफ अकोला आमचे सहकारी समालोचक भूषण अडाऊ.
और दोनों ही सलामी बल्लेबाज आबिद अहमद शुभम यदुवर बल्लेबाजी करने के लिए। और लक्ष्य है निर्धारित 60 गेंदें, 99 रन। इस रन चेस में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि सामने एक लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है। ये वो बैटिंग लाइनअप है जिसे हर मुकाबले में बल्ले के साथ एक नया सितारा मिला है। और यही वजह रहेगी कि इस रन चेस में आरके अल्टीमेट टीम अपना पूरा दमखम लगाएगी। मजा आने वाला ये बड़ा फाइनल मुकाबला आमदार चषक 2023। आखिरकार आने वाले 10 ओवर्स में हमें मिल जाएगा चैंपियन इस टूर्नामेंट का। क्या मराठा सुपर किंग्स या फिर आरके अल्टीमेट? आने वाली 10 ओवर, ये निर्णायक 10 ओवर, यहाँ से हर ओवर हर गेंद इवेंटफुल होने वाली है, इसमें कोई दुविधा नहीं, कोई संदेह नहीं। पहला ओवर लेकर न्यू बॉल स्पेशलिस्ट अयाज खान। पहली ओवर लेकर अयाज खान राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे। बल्लेबाज शुभम, नॉन स्ट्राइक पर आबिद। ये रनचेज शुरू होता हुआ। पहली गेंद अयाज की थोड़ी सी आगे की और डॉट बॉल के साथ इस इनिंग की शुरुआत करते हुए ये टीम बढ़िया नजर आई है। मराठा सुपर किंग्स जब जब फंसी है तब तब इस टीम ने कमबैक किया है। ये लेगेसी इस टीम की रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एक स्टैंडर्ड सेट किया है। और इस टीम के पास इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बॉलिंग यूनिट है। अच्छी गेंद फिर से अयाज खान। इस टीम के पास जिस प्रकार से अनुभव है गेंदबाजी में, अयाज खान, शुभम देशमुख, पंकज वाघमारे और लखन अरोड़ा, इतना आसान ये रनचेस होने नहीं वाला है। लेकिन सामने से फायर पावर, अनुभव वर्सेस युवा, ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि सामने से बैटिंग यूनिट धमाकेदार है। इस बार बल्ला जोर से घुमाने का प्रयास, थोड़ा सा दूर से खेला, एक और डॉट गेंद। और यही होता है इन बड़े मुकाबलों में, जब रन बन जाते हैं दबाव आपके ऊपर रहता है हमेशा ही रनचेस में, क्योंकि रनचेस करना इतना आसान कतई नहीं। अंडर लाइट्स यहाँ पर गेंद साइट होने में भी थोड़ी सी तकलीफ जाती जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा ये आयोजन किया है जिस प्रकार से आमदार चषक 2023 का ये टूर्नामेंट रहा है। कई सारे उभरते हुए युवा सितारे, लेकिन इन युवा सितारों के बीच एवरग्रीन अयाज खान अब बॉलिंग मार्क पर। ये देखिए गेंद, रफ्तार देखिए, ये नई गेंद के साथ इस प्रकार की रफ्तार जनरेट कर सकते हैं अयाज खान। इनको टूर्नामेंट के शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत गई क्योंकि अमूमन तौर पे 60 बॉल से ज्यादा खेलते हैं, हेवी बॉल से खेलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बॉल लाइट वेट है, थोड़ी सी परेशानी गई। लेकिन ये अनुभवी खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी जानता है हर परिस्थितियों को, हर कंडीशंस को समझता है। और अब अपने लय में ये खिलाड़ी विंटेज अयाज खान। जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार ऑफ ब्रेक का गेंदबाजी भी इस ओवर में करने का प्रयास होता हुआ अयाज खान सटीक लाइन एंड लेन के साथ, अतिरिक्त उछाल, अतिरिक्त बाउंस, अतिरिक्त पेस, अच्छी गेंदबाजी होती। पहली 5 गेंदें इस दूसरे इनिंग की और सभी गेंदों में विकेट कीपर के साथ खेले अयाज खान। लखन अरोड़ा की अच्छी विकेट कीपिंग। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या मिडन ओवर देखने को मिल सकता है? थोड़ा सा दबाव अब बल्लेबाज के ऊपर होगा शुभम। इस बार गेंद हवा में, ज्यादा दूर नहीं, लखन अरोड़ा कैच पकड़ा है, वापस जाते हुए शुभम यदुवर बैक टू द पवेलियन। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए खुद टीम के कप्तान श्रीकांत,
यहाँ पर सोच रही थी थोड़ा सा कुछ नई सोच कि शुभम से शुरुआत की जाए, सलामी बल्लेबाजी को भेजा, लेकिन ये निर्णय गलत साबित होता हुआ। विंटेज अयाज खान इस फाइनल मुकाबले में आखिरकार अपना दर्शन देते हुए, कमाल की गेंदबाजी पहले ओवर में लखन अरोरा और उनका जो तालमेल रहा पिछले ओवर में कमाल का था। येलो फीवर ग्राउंड पर नजर आता हुआ आप मराठा सुपर किंग्स इस मुकाबले में शुरुआत अच्छी की है गेंद के साथ। अगला ओवर लेकर खुद कप्तान शुभम, अच्छी गेंद शुभम की, रन लेना चाहते हैं, क्विक सिंगल। इस एक रन के साथ पहले रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए और इस सिंगल के साथ आबिद अपने पारी की शुरुआत करते हुए। दबाव इस मुकाबले में रहेगा जरूर आरके अल्टीमेट के ऊपर, लेकिन इस टीम ने दबाव में बहुत अच्छा खेल खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट और यही उम्मीद रहेगी उनके मैनेजमेंट को, उनके टीम को कि आज भी कोई नया सितारा उभर कर आए। कप्तान श्रीकांत का बल्ला भी उस तरीके से नहीं चला है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। थोड़ी सी छोटी छोटी शुरुआत श्रीकांत को मिली है इस टूर्नामेंट में, लेकिन एक बड़े स्कोर जो उनके बल्ले से आना चाहिए वो अब तक नहीं आया है। इंटरेस्टिंग फील्ड सेटअप पे नजर आता हुआ, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में, एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, लेग साइड पूरी तरीके से यहाँ पर सर्कल में फील्डर, वो यहाँ पर अंदरूनी किनारा, प्रयास अच्छा, तेज आउटफील्ड, गेंद जाती हुई अब 4 रनों के लिए। अच्छा प्रयास लखन अरोरा का इस बीच। पांच रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक और 2 बॉल के बाद फील्डिंग में स्ट्रेट अवे थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ा सा बल्लेबाज के माइंड को रीड करने की कोशिश करते हुए शुभम देशमुख की एक अनुभवी कप्तान है। पटकी हुई गेंद, अतिरिक्त उछाल, एक्स्ट्रा बाउंस इस मर्तबा देखने को मिलता हुआ और जिस प्रकार से कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं शुभम, इतना आसान नहीं इनके सामने पुल लगाना। नियंत्रण में बिल्कुल नहीं थे बल्लेबाज श्रीकांत। एक सिंगल इस बीच मिलता हुआ और खुशकिस्मत रही कि गेंद नो मैन लैंड्स में गिरी और इस गेंद के ठीक पहले एक खिलाड़ी मिडॉन से लॉन्ग ऑन की ओर लेकर गए थे शुभम। सोच यही थी कि थोड़ा सा सामने की ओर मारने के लिए आमंत्रित किया जाए। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज आबिद के लिए एक खिलाड़ी कवर्स की रीजन में, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट। ओह अच्छी गेंद है ये, थोड़ा सा फॉलो अप करने की कोशिश हुई थी। अच्छी कप्तानी होती हुई शुभम देशमुख खुद ही गेंदबाजी करने को आए हैं, जानते हैं क्योंकि शुरुआत के ओवर से। और इस टीम में पंकज वाघमारे, लखन अरोरा मिडल ओवर्स में जिस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, कमाल की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में की है। इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स के रूप में ये टीम नजर आती हुई। अच्छी गेंद फिर से डिफेंसिव तरीके से खेला आबिद अहमद, थोड़ा सा समय लेते हुए, जानते अपने फायर पावर पर विश्वास रखना पड़ेगा क्योंकि इस टीम के पास निचले क्रम में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी यूनिट है। यज जैसे बल्लेबाज जो कि लीडिंग रन स्कोरर इस टूर्नामेंट के सेकंड लीडिंग रन स्कोरर आबिद, ये दोनों ही बल्लेबाज इसी टीम से बिलोंग करते हैं। वो इस बार फिर से आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, दबाव बनाए रखा है। फिलहाल 2 ओवर में येलो फीवर इस मुकाबले में आगे। मराठा सुपर किंग्स की अच्छी शुरुआत, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आरके अल्टीमेट। Liquid Protein. It repairs damage from the first wash for up to 99% less breakage. Check out new Opti Repair from Matrix. थैंक यू डीजे। अगला ओवर लेकर अयाज खान, पहला ओवर मेडन रहा था, अयाज का प्रेशर बनाया था और एक विकेट भी चटकाया उस ओवर में। जबरदस्त गेंदबाजी अयाज खान, शुभम देशमुख इस मुकाबले में अपनी पकड़ को अब मजबूत करने की कोशिश होती हुई। मराठा सुपर किंग्स इस टीम के कई सारे समर्थक ग्राउंड के हर ओर है, इस सपोर्ट इस टीम को मिला है। इसकी एक और वजह इस टीम में लखन अरोरा की मौजूदगी। इस बार सामने की ओर संपर्क अच्छा है, फील्डर मौजूद, पकड़ा है कैच
और श्रीकांत एक बार फिर से असफल होते हुए एक और विकेट। एग्जीक्यूट करने का प्रयास और वहां पर फील्डर कौन था? राजा। इस एरिया में राजा ने कुछ अच्छे कैचेस पकड़े हैं और ये ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन राजा का जो कि हम लगातार देख रहे हैं आईपीएल में विराट कोहली करते आ रहे हैं, जो इंसिडेंट हुआ था एलएसजी वर्सेस आरसीबी के मुकाबले में। नए बल्लेबाज यश सरोदे इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर है, लेकिन इस मुकाबले में दबाव रहेगा। इसके पहले आपने इस टूर्नामेंट में क्या किया है और लेकिन आज आप क्या करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अपने टीम को थोड़ा सा आगे लेकर जाना होगा। इस मुकाबले में एक साझेदारी करनी पड़ेगी क्योंकि इस टूर्नामेंट के दो लीडिंग रन स्कोरर अब क्रीज पर है। एक छोर पे यश सरोदे, दूसरी छोर पे आबिद। पहली गेंद थोड़ा सा दूर से ही खेलने का प्रयास, कमाल की गेंदबाजी होती हुई। अयाज खान 8 गेंदें की है इस स्पेल में और आठों गेंद डॉट बॉल, एक 2 विकेट भी चटकाए है। कमाल की गेंदबाजी। थोड़े से प्रश्न चिन्ह उठे थे कि थोड़ा सा लय के दूर नजर आ रहे हैं पिछले कुछ मुकाबलों में, लेकिन इस बड़े फाइनल मुकाबले में बड़े मंच के सरपंच अयाज खान, मैन फ्रॉम काटेपुरना, कमाल की गेंदबाजी। इस बार गेंद पाले में, गैप में 4 रन। गेंद हवा में थी, थोड़े से निराश अयाज खान जानते थे इस बड़ी मछली को लगभग जाल फंसा लिया था। यश को मिलता हुआ जीवनदान। इसी गेंद के पहले फील्डिंग में तब्दीली हुई। मिड विकेट का खिलाड़ी, एक खिलाड़ी मिड विकेट में लेकर गए कप्तान शुभम और नुपेन को मिड ऑफ में लेकर आए थे और वहीं पर एक कैच गया, फंसाया था लेकिन ये कैच छूटा हुआ। बड़ा मोमेंट इस मुकाबले में क्योंकि अब जब तक यश क्रीज पर रहेंगे ये कैच याद आता रहेगा। अयाज खान आज कमाल की गेंदबाजी। 11 रन स्कोर बोर्ड पे, तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। 2 विकेट्स जो गए हैं, दोनों के दोनों विकेट्स अयाज खान के नाम। लखन अरोरा बिहाइंड द स्टंप्स। इस बार पाले में गेंद और दूर भी 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया है स्टैट्स में। डीजे आसिफ एसके। यहाँ पर पिछली गेंद पर जहां पर विकेट आने वाली थी वहां पर एक कैच छूटा, स्ट्राइक चेंज हुई और अगली गेंद पर आबिद ने मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का मारा। जले पर नमक छिड़कने का काम इस छक्के ने किया। 17 रन स्कोर बोर्ड पे, तीसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर कमबैक कह सकते हैं इस मुकाबले में क्योंकि 2 और 6 रन इस ओवर में थोड़े से रन आए हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर
रन लेना चाहते थे, मना किया हमीद ने। डॉट गेंद के साथ ओवर को किया है समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 17 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 42 गेंदों में 82 रनों की दरकार। रिक्वायर्ड रन रेट 11.71 रन प्रति ओवर। और पे समाप्त हो चुका है। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस समाप्त होती हुई अब 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे। यहाँ से थोड़ा सा और बेहतर महसूस करेंगे गेंदबाज। 42 गेंदें 82 रनों की दरकार इस मुकाबले में। 11.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जिस प्रकार की बैटिंग यूनिट है आरके अल्टीमेट टीम की, अगर ये बैटिंग यूनिट क्लिक होगी इस मुकाबले में तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अभी भी लखन अरोरा और पंकज वाघमारे जैसे गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आना बाकी है। अगली ओर शुभम देशमुख, अच्छी गेंद है, ये एंगल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं शुभम। जो पिच का कोन है वहां से अच्छी रिलीज पॉइंट और गेंद सही स्पॉट में, लगातार गुड लेंथ, शॉट ऑफ गुड लेंथ और गेंदबाजी करने का हमेशा ही उनका इस बार लीडिंग एज अयाज खान थोड़े से दूर रह जाएंगे। 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ 18 रन स्कोर बोर्ड पे। थोड़ा सा जोर से मारने का प्रयास पिछली गेंद पर फिर से किया यश ने, और पिछले ओवर में एक जीवनदान भी मिला था। थैंक यू जी। 2 गेंदें इस ओवर की शुभम देशमुख ने भी किफायती गेंदबाजी की है। पहले ओवर में इनके बात की जाए तो 6 रन आए थे और इस ओवर में पहली 2 गेंदें अच्छी की है शुभम ने। स्ट्राइकिंग एंड पर अब आबिद थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास, थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रयास। ये अच्छी गेंद फिर से शुभम की। एक और सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 19 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 3 ओवर 3 बॉल का खेल। जी हाँ, लेग 22 का इशारा आता हुआ अंपायर सद्दाम इनकी ओर से। और 39 गेंदों में 80 रनों की दरकार इस मुकाबले में। किसी एक बल्लेबाज को थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा और हर ओवर में एक आध बाउंड्री अगर लगाने में कामयाब रहेंगे तो इस मुकाबले में अपने आप को बनाए रखेंगे। क्योंकि अंतिम ओवर्स में फिर अगर ये रिक्वायर्ड रन रेट 14-15 रन प्रति ओवर जाएगा, इनके गेंदबाजी के सामने ये कार्य इतना आसान नहीं। इस बार फिर से अच्छी गेंद सामने की ओर एग्जीक्यूट करने का प्रयास शुभम देशमुख एक्स्ट्रा पेस के साथ। और इस टूर्नामेंट में गेंद के साथ कमाल की गेंदबाजी की है शुभम ने। थोड़ा सा कंसर्न सिर्फ यही रहा है कि उनका बल्ला खामोश है, लेकिन टीम अच्छा कर रही है तो कभी कभी ये चीज़ें थोड़ी सी दूर जाती हुई नजर आती है। क्योंकि इन्होंने गेंद के साथ और कप्तानी में बहुत ही सराहनीय कामगिरी की है। 4 गेंदें इस ओवर की, अब तक 3 रन 20 रन स्कोर बोर्ड पे। रिक्वायर्ड रन रेट अब 11 से बढ़कर लगभग 12.5 रन प्रति ओवर जा पहुंचा है। इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास, स्विंग एंड मिस, यही खासियत रही है शुभम की। गुड लेंथ से अतिरिक्त उछाल देखने को मिलती हुई, वो इशारा अंपायर भी करते हुए ये गेंद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल इस गेंद में देखने को मिली है। और ये अच्छे संकेत हो गए क्योंकि लखन अरोरा पंकज अभी भी गेंदबाजी करने के लिए आना बाकी। लॉन्ग ऑन में पंकज थोड़ा सा अपने बाजुओं को खोलते हुए क्या अगले ओवर में गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। ओहो, खतरनाक गेंद थी ये अंदर की ओर ब्लॉक हॉल में। 1 रन मिलेगा जरूर। एक और अच्छा ओवर शुभम का। इस ओवर में सिर्फ आए 4 रन। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 36 गेंदें 78 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 13 रन प्रति ओवर। इस मुकाबले में मराठा सुपर किंग्स की पकड़ थोड़ी सी मजबूत होती हुई।
युवा पीढ़ी यहाँ पर खेली है और इसीलिए जब मौका मिले मैं मुकाबले देखने को आया हूँ। इस बार फिर से जड़ में गेंद करने का प्रयास, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट तो कर रहे हैं लेकिन परेशानियां बढ़ती हुई, और वो परेशानियां इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब 13 से भी ऊपर जा पहुंचा है। ये 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ 22 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, और इस मुकाबले में थोड़ा सा अब एक्सेलरेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बल्लेबाजी करते हुए यश सरोदे, लेकिन सामने तगड़ी चुनौती, कड़ा आह्वान पेश करेंगे पंकज वाघमारे। ये वो गेंदबाज है जब सामने से गेंदबाजों को रन पड़ते हैं तब ये गेंदबाज उभर कर आता है, और आज तो सामने से भी अच्छी गेंदबाजी हुई है। पटकी हुई गेंद पुल करने का प्रयास, 1 ही रन मिलेगा। मोहम्मद अयूब, 1 रन इस बीच मिलता हुआ 23 रन। 5वां ओवर प्रगति पे चलता हुआ 3 गेंदें इस ओवर की बची है, और अब तक इस ओवर में भी सिर्फ 2 रन दिए हैं पंकज वाघमारे ने। सटीक लाइन एंड लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, अपनी ओर से कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं जाते, लगातार गुड लेंथ के एरिया को टारगेट करते हैं, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास होता है और इसीलिए कामयाब रहे इस टूर्नामेंट में। एक बार थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी, स्लोअर वन, लेकिन उतनी ज्यादा स्लोअर वन गेंद नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी गति पिछले गेंद के माफिक इस गेंद में कम देखने को मिली, और यही अनुभव लेकर आते आज बल्ले के साथ भी इनका दिन कमाल का रहा था क्योंकि इन्होंने ही इस टीम का कमबैक कराया था। कमबैक सुपर किंग्स। एक और अच्छी गेंद, एक और स्लोअर वन, ये ऑफ कटर गेंदबाजी होती हुई ये कला लेकर आते हैं अपने साथ, ये अनुभव लेकर आते हैं पंकज वाघमारे। जब सामने एक राइट हैंड बल्लेबाज था यश सरोदे, उनके सामने हार्ड लेंथ पर लगातार हिट एक गेंदबाजी, और अब एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है तो लगातार ऑफ ब्रेक गेंदबाजी होती हुई, लगातार अच्छे एरिया को हिट करते हुए पंकज वाघमारे इस ओवर में भी सिर्फ 2 रन दिए हैं अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई। इस बार एक और ऑफ कटर, एक और डॉट गेंद, आबिद अहमद मुश्किलों का सामना करते हुए ग्राउंड में, लेकिन अब 5 ओवर का खेल समाप्त, 23 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। मैदान में ड्रिंक्स ब्रेक, और ड्रिंक्स ब्रेक के साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे इस टूर्नामेंट में अब आखिरी बार वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम। केला होता या अट्टास की शेवटचा दीच गोड व्हावा, ग्रँड फिनाले याच देही याची डोळा मैदानाच्या आतमध्ये रंगत असताना मराठा सुपर किंग्स आणि आरके अल्टिमेट या मॅच मध्ये एक दुसऱ्यांशी भिडले आहेत। 23ला 2, आता 30 बॉल मध्ये 76 धावा पाहिजे आहेत। अशाच प्रकारची सुरुवात मराठा सुपर किंग्स संघाची पहिल्या डावामध्ये होती, त्या ठिकाणी त्यांनी पलटवार केला। पंकज वाघमारे नावाचं वादळ या मॅच मध्ये घोंगावलं आणि एक
कटके पार झेंडा रोवल्या गेला. एक मोठं आव्हान ठेवल्या गेलं या मॅच मध्ये. आता त्या आव्हानाचा पाठलाग करताना यश सरोदे या खेळाडूवर नजरा आहेत. मंचावर सन्माननीय आमदार हरिची पिंपळे साहेब या स्पर्धेचे शिल्पकार विराजमान आहेत. ते या सामन्याचा आस्वाद घेत आहेत. अनेक मोठ्या संख्येने प्रेक्षक या ठिकाणी जुळले आहेत. प्रेक्षकांची अलोट गर्दी, कारण हे क्रिकेटचे दर्दी म्हणून आहे मैदानावर गर्दी. या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. दिशा देण्याचा प्रयत्न शुभम देशमुख, मराठा सुपर किंग्स संघाचा कॅप्टन आहे. डिफेंडिंग चॅम्पियन टीम मराठा सुपर किंग्स कमबॅक सुपर किंग्स या मॅच मध्ये खेळत असताना आर के अल्टिमेट संघासमोर सुरुवातीला शुभम एदवरला सलामीचा प्रयत्न, तो प्रयत्न फसला. मेडन विकेट आली पहिल्या षटकामध्ये आणि या सामन्यामध्ये अडचणीत आर के अल्टिमेट. दूरवर टाकला आहे, बॅटच्या अगदी दूर. फलंदाज थोडेसे सफल झाले होते तुमच्या बाहेर, त्यामुळे पंचांचं मत आहे की हा बॉल वैध असेल. ॲक्शन रिप्ले स्क्रीनवर आहे. फलंदाज थोडेसे बाहेर आले, त्यामुळे हा डॉट बॉल असं पंचांचं मत. 23-2 23 लॉस ऑफ 2 विकेट. टीम आर के अल्टिमेट लक्ष मोठं आहे. संघर्ष करावा लागेल, तेच करतात यश सरोदेच्या बॅट मधून. हा चांगला स्ट्रोक, परंतु तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. चांगली फिल्डिंग, कमिटमेंट चांगली पाहायला मिळाली. सिद्दीक लालाने खूप चांगले झेल घेतले मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या डावात. आता हा ॲक्शन रिप्ले बघा tenniscricket.in च्या माध्यमातून. अतिशय वेळेला जंप घेत हा बॉल आतमध्ये फेकला आणि तदनंतर पुन्हा फेकी केली. चांगलं फिल्डिंग आणि खूप चांगलं टेलिकास्टिंग. या ठिकाणी पायामध्ये थोडीशी पाऊल थोडेसे बघताना रनअप मध्ये चुकी झाली आहे. म्हणतात ना, भिणारा माणूस धाडस करत नाही, धाडसी माणूस भीत नाही. धाडस केल्याशिवाय या जगात काहीच मिळत नाही, कारण ज्याच्यात हिंमत त्यालाच मिळते किंमत. आणि हा सामना हिमतीचा आहे, त्यामुळे किंमत मिळेल, हिंमत दाखवावी लागेल. ती हिंमत यश सरोदे करू शकतो. या खेळाडूने या स्पर्धेत हिंमत केली आहे. मोठमोठ्या संघांना एकटं लढण्याची वन मॅन आर्मी खेळलाय. आज पुन्हा एक वेळ तीच वेळ आहे. 26 बॉलचा खेळ शिल्लक, 73 धावा, रिक्वायर्ड रन रेट जवळपास 17 लागते आहे. 17ची सरासरी गाठायची आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आता आबिद अहमद जो खेळतो आहे 15 बॉलमध्ये 9 धावांवर. पुन्हा एक वेळ समोर टाकलेला बॉल दिशा देत असताना ऑन साइडला 1 रन या बॉलवर. या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 27-27. कृपया विनंती असेल प्रेक्षकांना, बॅनरवर बसू नका. आमदार साहेबांची आणि आयोजकांची विनंती आहे. प्रेक्षकांना बॅनरवर कोणीही बसू नका, सहकार्य करा. आडव्या बॅटने चांगलं क्षेत्ररक्षण. अयाज खान एक्सपिरियन्स खेळाडू थोड्याशाने बचावले फलंदाज यश. एक संधी मिळाली आहे, एक झेल सुटताना पाहायला मिळाला. या मॅच मध्ये कलाटणी देणारी गोलंदाजी करत असताना षटक समाप्त होते आहे. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर या षटकामध्ये आल्या 4 धावा. 27-2 टीम मराठा सुपर किंग्स. लक्ष दूर आहे, दिल्ली दूर आहे, परंतु त्याचा पाठलाग होऊ शकतो. 24 बॉलमध्ये करायच्यात 72 धावा. नव्याण्णव धावांचं लक्ष्य या मॅच मध्ये टीम आर के अल्टिमेट संघासमोर आहे. मराठा सुपर किंग्स संघाचं पंकज वाघमारे मॅन ऑफ द मॅच चे प्रबळ दावेदार होत आहेत. ज्या प्रकारे बॅटिंग त्यांनी केली, आता बॉलिंग साठी ऑप्टमच्या बाहेर पहिला बॉल. वाईटचा इशारा येतोय मुख्य पंच पवन यांचा. खूप चांगली पंचगिरी या स्पर्धेमध्ये राहिली. सन्माननीय आमदार साहेब या अंतिम सामन्याच्या टॉस वेळी तेच सांगत होते की पंचांनी आकर्षित केला आहे, या tenniscricket.in च्या ब्रॉडकास्टिंगने आकर्षित केला आहे. कारण असं वाटत नव्हतं की हा सामना मूर्तिजापूरमध्ये, असं वाटतंय की मुंबईमध्ये सामना बघतोय. आणि ही यशस्वी होण्याची नांदी आहे, यशाकडे जाण्याची नांदी आहे. मूर्तिजापूर टेनिस क्रिकेटला नव्या उंचीवर घेऊन जाणारी ही वाटचाल आहे
आणि त्या वाटचालीचे आपण सर्वजण साक्षीदार आहोत. टप्प्याचा बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न, वाईटचा इशारा येतोय. आणखी एक एक्स्ट्रा रन. पंकज दिशा भटकले आहेत. आबिद अहमद थोडासा संघर्ष करतोय. एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय, परंतु आता तो चाचपडताना पाहायला मिळतोय. या मॅच मध्ये अक्षरशः पावसाच्या थेंबाप्रमाणे रन बरसावे लागतील, परंतु सध्या धावांचा दुष्काळ आहे. आडव्या बॅटने हा खूप चांगला फटका आणि बॉल चाललाय वाईडीच लॉंग ऑन. वाईडी डीप मिड विकेटच्या अगदी मधोमध सीमारेषा पलीकडे. षटकार. संघर्ष करतायत, आता शंखनाद केलाय. टप्प्याचा बॉल बॅकफुटला जात खूप चांगला कट पाहायला मिळतोय. डीप मध्ये प्रोटेक्शन नाही आहे. अयुब पाठलाग करतील, फक्त प्रेक्षक म्हणून राहतील आणि बॉल मैदानाच्या बाहेर. रन मिळतील 4. हा चौकार. चौकार येत असताना मागच्या बॉलवर षटकार, या बॉलवर चौकार. केले आहेत आबिद अहमदने. धावसंख्या 39 वर पोहोचवली आहे. 39. लॉस ऑफ 2. टीम आर के अल्टिमेट या मॅच मध्ये 21 बॉल मध्ये करायचे 60 धावा. चांगला बॉल. अपील आहे, फक्त अपील मध्ये उत्साह नव्हता. काय खेळ भावना आहे आबिद अहमदची. पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेच्या जाण्या अगोदर या खेळाडूने खेळपट्टी सोडली होती. वा, काय खेळ भावना आहे. या स्पिरिटला सलाम आहे. या खेळाडूसाठी एक वेळ जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे, ज्या प्रकारे त्याने खेळ भावना दाखवली. चेन्नई सुपर किंग्स, मराठा सुपर किंग्स या मॅच मध्ये येलो आर्मी वर चढ खेळ करत असताना विजय बॅटिंग साठी पहिला बॉल विजय यांचा. पंकज वाघमारे यांनी ब्रेक थ्रू मिळवून दिला आहे. डॉट बॉल. 39. लॉस ऑफ 3. 19 बॉल मध्ये धावा करायच्या 60. 19 चेंडू 60 धावांची गरज या मॅच मध्ये. अजूनही टीम आर के अल्टिमेट संघाला. विजय बॅटिंग साठी आले आहेत. चांगली बॅटिंग या पूर्वीही त्यांनी केली आहे, परंतु आता थोडासा जास्त संघर्ष करणं गरजेचं आहे. दिशा देत असताना या बॉलला लॉंग ऑफच्या दिशेने एक धाव या बॉलवर सहज मिळेल. या 1 रनच्या जोरावर षटक समाप्त होते आहे. 7 षटकांचा खेळ समाप्त. 40 धावा 3 फलंदाज बाद. टीम आर के अल्टिमेट 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि जवळपास 20च्या सरासरीने धावा करायच्या 59. फसतात सुद्धा. प्रत्येक निर्णय यशस्वी होत असं नसतं. काही काही निर्णय फसतात सुद्धा. ते या मॅच मध्ये आर के अल्टिमेट संघासोबत झालं. शुभम एदवरला सलामीला पाठवण्याचा निर्णय फसला. पहिलं षटक निर्धाव आलं, विकेट आली, म्हणजे काय तर 9 षटकांचा सामना राहिला होता. यावेळी बॉल हवेमध्ये. लखन अरोरा स्ट्राईक करत असताना विकेटचं पतन. विजय यांचा खेळ समाप्त.
सिद्दीक लाला नवीन फलंदाज बॅटिंगसाठी येत असताना सिद्दीक मैदानाच्या आतमध्ये 40ला 4. खूप चांगली डाईव्ह त्याने लगावली होती. थोडासा दुखापतीला सामोरे जातो आहे आरके अल्टिमेट संघ, कारण शुभम मानेला दुखापत होती. तो थोडासा महागडा ठरला. आता सिद्दीक लाला यांना सुद्धा दुखापत आहे. आडव्या बॅटने दिशा देत असताना सिद्दीक लाला मिड विकेटच्या दिशेने बॉल. 1 रन या बॉलवर येईल. या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 41-41. 2 बॉल या षटकामधले झाले असताना 16 बॉलमध्ये धावा करायच्यात 58. 16 चेंडू 58 रनची गरज. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं केल्या जाते आहे. मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आहेत आज. आडव्या बॅटने यश सरवते ट्रेडमार्क शॉट आणि बॉल मैदानाच्या बाहेर आउट ऑफ दी पार्क. षटकार. हा षटकार 15 बॉल मध्ये 52 करायचे आहेत. यश हे करू शकतो. यावेळी चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल पाठवला आहे, परंतु डीप मध्ये मला वाटतं अयूब उपस्थित आहे आणि अयूबने याही स्पर्धेत खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय. त्याने प्रभावित केलंय क्षेत्ररक्षणाने. रनचा विचार केला तर 133 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्या आहेत या स्पर्धेमध्ये. मराठा सुपर किंग संघासाठी गुड्डू शेख यांनी चांगली बॅटिंग केली मराठा सुपर किंग संघासाठी, परंतु यश सरोदे आरके अल्टिमेट संघाचा ट्रम्प कार्ड राहिला आहे. आबिद अहमद यांच्या समवेत या खेळाडूने खूप प्रभावित केलं बॅटिंग मध्ये. आडव्या बॅटने पुन्हा समोर लॉंग ऑनला सोपाचे लखन अरोरा या मॅच मध्ये पुन्हा एक वेळ जीव झोकत असताना यशचा खेळ समाप्त केला आणि ज्या आशा होत्या आरके अल्टिमेट संघाला त्या सुद्धा मावळतायत. हमारे ही रास्ते में रोड़े बने. विकेट येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या 49-49. लॉस ऑफ 5 विकेट. टीम आरके अल्टिमेट 13 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 13 बॉल मध्ये धावा करायच्या आहेत 50. लक्ष मोठं आहे, लढणं गरजेचं आहे. 1 रन या बॉलवर लॉंग ऑफ मधून येत असताना या लॉंग ऑफ मधून 1 धाव. षटक समाप्त. 50 धावा करू शकले आहेत. 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीम आरके अल्टिमेट 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 12 बॉल मध्ये करायचे आहेत आता 49 धावा. रनचे झॉन आहे, परंतु आता थोडस अवघड काम होत चाललंय. आरके अल्टिमेट खूप चांगला खेळ या स्पर्धेमध्ये राहिला. म्हणतात ना कधी वाईट वेळ आली तर आपण जिंकू किंवा हरू शकत नाही, फक्त त्या वाईट वेळेत खूप काही शिकू शकतो. ते आज शिकण्यासारखं आहे आरके अल्टिमेट संघाला. या मॅच मधून ते काय घेऊन जातील मला माहित नाही, परंतु या मॅच मधून अनेकांसाठी एक शिकवण आहे. कमबॅक करणारा आरके अल्टिमेट, कमबॅक करणारा मराठा सुपर किंग्स, बेस्ट वर्सेस बेस्ट. आणि काही चुका झाल्या, त्या चुका या मॅच मध्ये भोवत आहेत. समोर टाकलेला बॉल ड्राईव्ह करत असताना लॉंग ऑनला शुभम आहे. ओ 1 धाव. पाणी पाठवा. चला सुरळीत मॅच सुरू करा. विनंती असेल प्रेक्षक मैदानात येऊ नका. प्रेक्षकांना विनंती आहे, चला बाहेर व्हा.
अरे बड़े बड़े टूर्नामेंट में ऐसे छोटी छोटी बातें होते रहती है। चलो मैच को ऑन रखो। चला तर पुन्हा एक वेळ मॅचला सुरुवात होत असताना एक बॉल झाला आहे या षटकामधला. धावसंख्या 51 रन. समोर टाकलेला बॉल पुन्हा एक वेळ ड्राईव्ह करत असताना बॅटर सिद्दीक लाला ह्या धावा विजय आणि पराभवातलं अंतर कमी करताना पाहायला मिळतील. या मॅच मध्ये स्वप्न पाहिलं होतं अंतिम सामना ट्रॉफी उचलण्याचं. टीम आर के अल्टिमेट संघाने त्या स्वप्नापासून दूर जरूर राहतील, परंतु चांगला खेळ केला या संघाने. लॉंगॉनला हा बॉल 1 रन. सन्माननीय आमदार हरीजी पिंपळे साहेब ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं आहे. अनेक ग्रामीण भागातील स्टार झाले आहेत. अनेक ग्रामीण भागातील खेळाडू ज्यांना तुम्ही कधी ओळखत नव्हते, आम्ही कधी पाहिलं नव्हतं, त्यांना संधी मिळाली. त्या संधीचं सोनं करत असताना ते एखाद्या कोहिनूर प्रमाणे या स्पर्धेत चमकलेत. त्याचपैकी काही खेळाडू या मॅच मध्ये खेळत आहेत. बॅटची कडा लखन अरोरा विकेट कीपर मैदानाच्या आतमध्ये. आज हा खेळाडू मैदानाच्या बाहेर तुम्ही ठेवू शकत नाही. आणखी एक विकेट येत असताना मराठा सुपर किंग संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. इंटरेस्टिंग या ठिकाणी आमचे भूषण सांगता आहात की 11 झेल आतापर्यंत या मॅच मध्ये या स्पर्धेत सिद्दीक यांनी टिपले होते विकेट किपिंग मध्ये आणि 11 झेल लखन यांचे होते, परंतु सिद्दीक यांचाच झेल पकडून लखन अरोरा यांनी एक अनोखा रेकॉर्ड संपादन केला आहे या स्पर्धेत. 12वा झेल त्यांनी पकडला आहे विकेट किपिंग करत असताना. नवीन फलंदाज धीरज मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना प्रत्येक पाऊल यशस्वी होईल असं नसते, परंतु धोके पत्करून जे शिकत जातात ना ते नक्कीच कधी ना कधीतरी यशस्वी होतात. मराठा सुपर किंग्स धोके पत्करले, आता यशस्वी होण्याच्या मार्गावर आहेत. हीच तर चॅम्पियन संघाची ओळख असते. काल कुठं चुकलंय त्यातून आज कसं शिकायचं आणि येणाऱ्या काळात कसं जिंकायचं, ह्या गोष्टी जिथं आत्मसात केल्या जातात ना तो संघ म्हणजे मराठा सुपर किंग्स या स्पर्धेमधला. काल कुठं चुकलं होतं आणि त्यामधून काय शिकायचं आणि आज कसं जिंकायचं हे या संघाने शिकवलंय. डॉट बॉल येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये लीडिंग एज आणखी एक विकेट. पंकज वाघमारे या मॅच मध्ये काय गोलंदाजी करता आहेत. पहिले बॅटिंग आणि आता बॉलिंग. मॅच मध्ये पुन्हा एक वेळ सर्जिकल स्ट्राईक. या ठिकाणी हा संघ जसा जसा विजयाच्या दिशेने जातो आहे, लखनौ यांच्या समवेतच चेन्नई संघाचे समर्थक तसेच वरगड सरांच्या चेहऱ्यावर सुद्धा आता स्माइल पाहायला मिळते आहे. विजयाच्या दिशेने हा संघ वाटचाल करतो. येलो आर्मी या स्पर्धेतील प्रमुख संघ होता. विलासभाऊ वानकडे या संघाचे समर्थक आहेत, कट्टर आहेत, त्यांच्याही चेहऱ्यावर स्माइल आहे. आदरणीय बापू, जीत का कलर अक्सर येलो होता है. ओ या विकेटचं होऊ शकते. लखन अरोरा बॉलच्या खाली थोडेसे दूरवर गेले, कॅच ड्रॉप, परंतु ज्या प्रकारे धावले होते प्रेक्षक आवाज करायला लागले जसे लखन अरोरा बॉलच्या दिशेने गेले. या मॅच मध्ये आता लक्ष्यापासून खूप दूर राहिला आर के अल्टिमेट संघ, परंतु याही संघाचा प्रवास प्रत्येकांना थक्क करणारा आहे. नशिबाच्या बळावर स्पर्धेत आले, एलिमिनेटर मध्ये जिंकले, दुसऱ्या सामन्यामध्ये क्वालिफायर मध्ये जिजाऊ सारख्या तगड्या संघाला पराजित केलं आणि सलग तिसरा सामना खेळत असताना याही मॅच मध्ये सुरुवातीच्या 5 षटकामध्ये कमालीची बॉलिंग या संघाने केली होती, परंतु तदनंतरच्या 5 षटकामध्ये त्यांचा प्रत्येक मॅच मधला हुकमाचा एक्का थोडासा घायल झाला आणि त्या ठिकाणी धावा आल्या. ते 42 धावा त्यात शेवटच्या काही षटकामध्ये रन येताना पाहायला मिळाले आणि तदनंतर या मॅचला कलाटणी बसली. परंतु काय प्रवास या संघाने केला या स्पर्धेत, अनेकांना थक्क करणारा प्रवास. बॉलिंग शेन ह्याच आवाज आता मैदानाच्या चहूकडे आहे. लखन अरोरा
या खेळाडूने काय प्रभावित केलं आहे. शेन या नावाने प्रसिद्ध आहे, त्या मैदानावर सातत्याने या मैदानावर प्रॅक्टिस करतात आपल्या खेळाडूंना घेऊन. परंतु आयोजकांचं कौतुक झालं पाहिजे, सर्वांना घेऊन या ठिकाणी आयोजन केलं आणि हे यशस्वी आयोजन होत असताना अकुटप्प्याचा बॉल दिशा देण्याचा प्रयत्न, बॉल गॅप मध्ये आहे, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दिल मांगे मोर, रन मांगे मोर, हा चौकार. अजूनही एक बॉल या षटकामधला. ओहो, यष्ट्यांचा वेध. यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. बॉलिंग चेन वरगडसर यांचं वाक्य या ठिकाणी लागू होत असताना, विकेट देत असताना लखन अरोरा या मॅच मध्ये स्ट्राईक करतायत. नवीन फलंदाज दिलीप मैदानाच्या आतमध्ये. आरके अल्टिमेट संघासाठी इतकंच म्हणेल की थोडासा थांबलोय, अजून हरलो नाही, थोडासा बदललोय पण संपलो नाही. येईल फिरून माघारी, मी घाबरलो नाही, मी शिल्लक तसाच, मी अजून सरलो नाही. आणि हा संघ सरला नाहीये, ज्या प्रकारे या स्पर्धेत खेळला आहे. या स्पर्धेचा शेवटचा बॉल आणि या स्पर्धेचे विजेते होत आहेत टीम मराठा सुपर किंग्स. जीत का सफर इस टीम का है जारी. इस बार आमदार चषक की ट्रॉफी उठाने की है बारी. लखन अरोरा आणि शुभम देशमुख यांच्या नेतृत्वामध्ये डिपेंडिंग चॅम्पियनने ताज राखलाय आणि या स्पर्धेचे विजेते होत आहेत. अभिनंदन येलो आर्मी. कमबॅक सुपर किंग्स म्हणजेच काय तर मराठा सुपर किंग्स. यस डीजे.